प्रिय भक्तों, यह कथा शिव पुराण सती खंड से ली गई है। ब्रह्मा जी, नारद, भक्त वत्सल्य भगवान विष्णु राजा शुभ का हित साधना करने के लिए ब्राह्मण का रूप धारण कर दधीची के आश्रम पर गए। वहाँ उन्हें जगत गुरु श्री हरि ने शिव भक्त शिरोमणि ब्रह्म ऋषि दधीची को प्रणाम करके शुभ के कार्य की सिद्धि के लिए उद्धत हो उनसे यह बात कही। श्री विष्णु भगवान शिव की आराधना में तत्पर रहने वाले अविनाशी ब्रह्म ऋषि दधीची, मैं तुमसे एक वर मांगता हूँ, उसे तुम मुझे दे दो। दधीची ब्राह्मण, आप क्या चाहते हैं यह मुझे ज्ञात हो गया। आप शुभ का काम बनाने के लिए साक्षात भगवान श्री हरि ही ब्राह्मण का रूप धारण करके यहाँ आए हैं, इसमें संदेह नहीं है कि आप पूरे मायावी हैं। किंतु देवेश जनार्दन, मुझे भगवान रुद्र की कृपा से भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान सदा ही बना रहता है। सुव्रत, मैं आपको जानता हूँ, आप पापहारी श्री हरि एवं विष्णु हैं। यह ब्राह्मण का वेश छोड़िए। दुष्ट बुद्धि वाले राजा शुभ ने आपकी आराधना की है, इसलिए आप पधारे हैं। भगवान हरे, आपकी भक्त वत्सल्य को मैं नहीं जानता हूँ, यह छल छोड़िए। अपने रूप को ग्रहण कीजिए और भगवान शंकर के स्मरण में मन लगाइए। मैं भगवान शंकर की आराधना में लगा रहता हूँ। ऐसी दशा भी यदि मुझसे किसी को भय हो तो आप उसे यत्नपूर्वक सत्य की शपथ के साथ कहिए। मेरा मन शिव के स्मरण में ही लगा रहता है, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। इस संसार में किसी देवता या दैत्य से भी मुझे भय नहीं होता। श्री विष्णु कहते हैं, उत्तम व्रत का पालन करने वाले दधीची, तुम्हारा भय सर्वथा नष्ट ही है, क्योंकि तुम शिव की आराधना में तत्पर रहते हो, इसलिए सर्वज्ञ हो। परंतु मेरे कहने से तुम एक बार अपने प्रतिद्वंदी राजा शुभ से जाकर कह दो कि राजेंद्र, मैं तुमसे डरता हूँ। दधीची, में देवादिव पिनाक पाणि भगवान शंभु के प्रसाद से कहीं कभी किसी से और किंचित मात्र भी नहीं डरता, सदा ही निर्भय रहता हूँ। इस पर श्री हरि और अन्य देवताओं ने मुनि को दबाने की चेष्टा की, किंतु उनके सभी अस्त्र कुंठित हो गए। तदंतर भगवान श्री हरि विष्णु अगणित गणों की सृष्टि की, परंतु महर्षि ने उनको भी भस्म कर दिया। तब भगवान ने अपनी अनंत विष्णु मूर्ति प्रकट की। दधीची महाबाहो, माया को त्याग की दीजिए। विचार करने से यह प्रतिभासमान प्रतीत होती है। माधव, मैंने सहस्रों दुर्विज्ञ वस्तुओं को जान लिया है। आप मुझ में अपने सहित संपूर्ण जगत को देखिए। निरालस्य होकर मुझसे ब्रह्मा एवं रुद्र का भी दर्शन कीजिए। मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूँ। ऐसा कहकर भगवान शिव के तेज से पूर्ण शरीर वाले दधीची मुनि ने अपनी देह में समस्त ब्रह्मांड का दर्शन कराया। तब भगवान विष्णु ने उन पर पुनः कोप करना चाहा। इतने में ही ब्रह्मा जी राजा शुभ के साथ वहाँ आ पहुँचते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवताओं को संबोधित करते हुए मैंने निश्चेष्ट खड़े हुए भगवान पद्मनाभ को तथा देवताओं को क्रोध करने से रोका। मेरी बात सुनकर इन लोगों ने ब्राह्मण दधीची को परास्त नहीं किया। श्री हरि उनके पास गए, उन्होंने मुनि को प्रणाम किया। उनके बाद शुभ अत्यंत दीन होकर मुनीश्वर दधीची के निकट गए और उन्हें प्रणाम करके प्रार्थना करने लगे। शुभ मुनि श्रेष्ठ, शिव भक्त शिरोमणि, मुझ पर प्रसन्न होइए। परमेश्वर, आप दुर्जनों की दृष्टि से दूर रहने वाले मुझ पर कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, राजा शुभ की है बात सुनकर तपस्या की निधि ब्राह्मण दधीची ने उन पर अनुग्रह किया। राजा शुभ को क्षमा करने के पश्चात दधीची श्री विष्णु आदि को देखकर क्रोध से व्याकुल हो गए और मन ही मन शिव का स्मरण करके विष्णु तथा देवताओं को शाप देने लगे। दधीची क्रोध में देवराज इंद्र सहित देवताओं और मुनीश्वर, तुम लोग रुद्र की क्रोधाग्नि से श्री विष्णु तथा अपने गणों सहित पराजित और ध्वस्त हो जाओ। देवताओं को शाप देने के बाद दधीची शुभ की ओर देखते हैं। दधीची राजा शुभ से, राजेंद्र ब्राह्मण ही बली और प्रभावशाली होते हैं,
ऐसा स्पष्ट रूप से कहकर ब्राह्मण दधीची अपने आश्रम में प्रविष्ट हो गए। दधीची को नमस्कार मात्र करके शुभ अपने घर चले गए। तत्पश्चात भगवान विष्णु देवताओं के साथ जैसे आए थे उसी तरह अपने बैकुंठ लोक को लौट गए। ब्रह्मा जी नारद से इस प्रकार वह स्थानेश्वर नामक तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हो गया। स्थानेश्वर की यात्रा करके मनुष्य शिव का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। तात मैंने तुम्हें संक्षेप से शुभ और दधीची के विवाद की कथा सुनाई और भगवान शंकर को छोड़कर केवल ब्रह्मा और विष्णु को ही जो शाप देता हुआ उसका भी वर्णन किया। जो शुभ और दधीची के विवाद संबंधी इस प्रसंग का नित्य पाठ करता है वह अपमृत्यु को जीतकर देह त्याग के पश्चात ब्रह्मलोक में जाता है। जो इस पाठ करके रणभूमि में प्रवेश करता है उसे कभी मृत्यु का भय नहीं होता तथा वह निश्चय ही विजयी होता है। ऋषि नारद सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी से पूछते हैं, नारद विधाता महाप्रज्ञा, आप शिव तत्व का साक्षात्कार करने वाले हैं। आपने यह बड़ी अद्भुत एवं रमणीय शिव लीला सुनाई है। तात वीरभद्र जब दक्ष के यज्ञ का विनाश करके कैलाश पर्वत पर चले गए तब क्या हुआ यह हमें बताइए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद रुद्रदेव के सैनिकों में जिनके अंग भंग कर दिए थे वे समस्त पराजित देवता और मुनि उस समय मेरे लोक में आए। यहाँ मुझे स्वयंभू को नमस्कार करके सब ने बारंबार मेरा स्वैतन किया, फिर अपने विशेष कलेश को पूर्ण रूप से सुनाया। उसे सुनकर मैं पुत्र शोक से पीड़ित हो गया और अत्यंत व्यग्र हो व्यवित चित्त से बड़ी चिंता करने लगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, फिर मैंने भक्ति भाव से भगवान विष्णु का स्मरण किया। इससे मुझे समय योचित ज्ञान प्राप्त हुआ। तदंतर देवताओं और मुनियों के साथ मैं विष्णु लोक में गया और वहाँ भगवान विष्णु को नमस्कार एवं नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति करके उनसे अपना दुख निवेदन किया। मैंने कहा, ब्रह्मा जी कहते हैं, देव जिस तरह भी यज्ञ पूर्ण हो, यजमान जीवित हो और समस्त देवता तथा मुनि सुखी हो जाएं, वैसा उपाय कीजिए। देवादेव रामनाथ देव सुखदायक विष्णु, हम देवता और मुनि निश्चय ही आपकी शरण में आए हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, यह बात सुनकर भगवान लक्ष्मीपति विष्णु उनका जिनका मन सदा शिव में लगा रहता है और जिनके हृदय में कभी दीनता नहीं आती है, शिव का स्मरण करके इस प्रकार बोले। श्री विष्णु कहते हैं, देवताओं को परम समर्थ तेजस्वी पुरुष से कोई अपराध बन जाए तो भी उसके बदले में अपराध करने वाला मनुष्यों के लिए वह अपराध मंगलकारी नहीं हो सकता। विधाता समस्त देवता परमेश्वर शिव के अपराधी हैं, क्योंकि इन्होंने भगवान शंभु को यज्ञ का भाग नहीं दिया। अब तुम सब लोग शुद्ध हृदय से शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले उन भगवान शिव के पैर पकड़कर उनसे प्रसन्न करो, उनसे क्षमा मांगो। श्री विष्णु कहते हैं, जिन भगवान के कुपित होने पर यह सारा जगत नष्ट हो जाता है तथा जिनके शासन से लोकपालों सहित यज्ञ का जीवन शीघ्र ही समाप्त हो जाता है, वे भगवान महादेव इस समय अपनी प्राण वल्लभ सती से बिछुड़ गए हैं तथा अत्यंत दुरात्मा दक्ष ने अपने दुर्वचन रूपी बाणों से उनके हृदय को पहले से ही घायल कर दिया है। अतः तुम लोग शीघ्र ही जाकर उनसे अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगो। उन्हें शांत करने का केवल यही सबसे बड़ा उपाय है। मैं समझता हूँ ऐसा करने से भगवान शंकर को संतोष होगा। यह मैंने सच्ची बात कही है। ब्राह्मण, मैं भी तुम सब लोगों के साथ शिव के निवास स्थान पर चलूँगा और उनसे क्षमा मांगूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवता आदि सहित मुझे ब्रह्मा को इस प्रकार आदेश देकर श्री हरि ने देवगणों के साथ कैलाश पर्वत पर ले जाने का विचार किया। तदंतर वे श्री हरि उन सब को साथ ले वे अपने बैकुंठ धाम से भगवान शिव के शुंभ निवास गिरिश्रेष्ठ कैलाश को गए। ब्रह्मा जी कहते हैं, कैलाश भगवान शिव को सदा ही अत्यंत प्रिय है। मनुष्यों से भिन्न किन्नर, अप्सराएं और योग सिद्ध महात्मा पुरुष उसका भली भांति सेवन करते हैं तथा वह पर्वत बहुत ही ऊंचा है। उसके निकट रुद्रदेव के मित्र कुबेर की अलका नामक महादिव्य एवं रमणीय पुरी है, जिसे सब देवताओं ने देखा। उस पुरी के पास ही
सुगंधित वन भी देवताओं की दृष्टि से आया, जो सब प्रकार के वृक्षों से हरा भरा एवं दिव्य था। उसके भीतर सर्वत्र सुगंध फैलाने वाले सौगंधिक नामक कमल खिले हुए थे। उनके बाहरी भाग में नंदा और अलकनंदा, ये दो अत्यंत पावन दिव्य सरिताएं बहती हैं, जो दर्शन मात्र से प्राणियों के पाप हर लेती हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, यक्ष राज कुबेर की अलकापुरी और सुगंधित वन को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते हुए देवताओं ने थोड़ी ही दूर पर शंकर जी के वट वृक्ष को देखा। उसने चारों ओर अपनी अविचल छाया फैला रखी थी। वे वृक्ष से 100 योजन ऊंचा था और उसकी शाखाएं 75 योजन तक फैली हुई थीं। उस पर कोई घोंसला नहीं था और ग्रीष्म का ताप तो उससे सदा दूर ही रहता था। बड़े पुण्यात्मा पुरुषों को ही उसका दर्शन हो सकता है। यह परम रमणीय और अत्यंत पावन है। यह दिव्य वृक्ष भगवान शुंभ का योग स्थल है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुर्मुक्षाओं के आश्रयभूत उस महायोग में वट वृक्ष के नीचे विष्णु आदि सब देवताओं ने भगवान शंकर को विराजमान देखा। मेरे पुत्र महासिद्ध सनकादिक, जो सदा शिव भक्ति में तत्पर रहने वाले और शांत हैं, बड़ी प्रसन्नता के साथ उनकी सेवा में बैठे हैं। भगवान शिव का श्री विग्रह परम शांत दिखाई देता था। उनके सखा कुबेर अपने सेवक गणों तथा कुटुंबी जनों के साथ सदा विशेष रूप से उनकी सेवा किया करते हैं। परमेश्वर शिव उस समय तपस्विनी को परम प्रिय लगने वाले सुंदर रूप धारण किए बैठे थे। भस्म आदि से उनके अंगों की बड़ी शोभा हो रही थी। उस दिन वे एक कुशासन पर बैठे थे और सब संतों के सुनते हुए तुम्हारे प्रसन्न करने पर तुम्हें उत्तम ज्ञान का उपदेश दे रहे थे। वे बायां चरण अपनी दाईं जांघ पर और बायां हाथ बाएं घुटने पर रखे, कलाई में रुद्राक्ष की माला डाले सुंदर तर्क मुद्रा से विराजमान थे। ब्रह्मा जी कहते हैं, इस रूप में भगवान शिव का दर्शन करके उस समय विष्णु आदि सब देवताओं ने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर तुरंत उनके चरणों में प्रणाम किया। मेरे साथ भगवान विष्णु को आया देखकर सत्पुरुषों के आश्चर्यदाता भगवान रुद्र उठकर खड़े हो गए और उन्होंने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम भी किया। फिर विष्णु आदि सब देवताओं ने जब भगवान शिव को प्रणाम कर लिया, तब उन्होंने मुझे नमस्कार किया। तत्पश्चात देवताओं, सिद्धों, गणाधीशों और महर्षियों से नमस्कृत तथा स्वयं श्री विष्णु को एवं मुझको नमस्कार करने वाले भगवान शिव ने श्री हरि ने आदर पूर्वक वार्तालाप आरंभ की। बोल श्री भगवान की जय, बोल हर हर महादेव की जय। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा भाग सबसे ज़्यादा पसंद आया। ऐसी ही और आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली बार जब हम कुछ नया लेकर आएँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें। आपका एक छोटा सा समर्थन हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।